हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबरटिक। आज हम देखेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमेटिंग एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, जहाँ हम एसक्यूएल डिटेक्शन और एक्सप्लॉयटेशन भी ऑटोमेट कर देंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो एसक्यूएल इंजेक्शन पर नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखिए। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा तो यू कैन एक्सेस इट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर एसक्यूएल इंजेक्शन ऑटोमेशन। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरी वन लाइनर कलेक्शन गिटहब रिपो एक्सेस नहीं की तो प्लीज़ एक्सेस इट। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों का सारी वल्नरेबिलिटीज़ के वन लाइनर कलेक्शंस ऐड किए हुए, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, ओपन रिडायरेक्शन, एनजीएनएक्स, पाथ ट्रावर्सल, सब डोमेन टिकोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एसक्यूएलआई डिटेक्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन के बारे में हम देखेंगे कि इसे हम कैसे ऑटोमेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल इंजेक्शन के वहाँ पे नेविगेट हो जाएँगे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी लिस्ट की गई है कि आपको ये पर्टिकुलर वन लाइनर यूज़ करने के लिए कौन से टूल्स की हेल्प चाहिए रहेगी। तो सबसे पहले हम ये वाला टूल यूज़ करेंगे। उसे मैं लिप पैड में ओपन कर दूँगा। तो सो आई होप यू कैन सी दिस। तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे इको कमांड यूज़ किया जा रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट को हम अपने टर्मिनल में इको करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं बेसिकली। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं वेबैक यूआरएल्स। वेबैक यूआरएल से हम उस पर्टिकुलर डोमेन के जितने भी पैरामीटर्स रहेंगे, यूआरएल्स रहेंगे, वो सारे लिस्ट आउट होएँगे, और वो जितने भी यूआरएल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टीएक्सटी फाइल में स्टोर होंगे, जिसका हमने नाम दिया है वेबैक यूआरएल्स फॉर टारगेट डॉट टीएक्सटी। उसके बाद हम एक टूल यूज़ करते हैं एसक्यूएल डिटेक्टर डॉट पीवाई, जहाँ पे हम डिटेक्शन करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो यूआरएल है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है कि नहीं। क्योंकि हमें पता है कि हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और भी कई सारे डिटेक्शन पेलोड्स जो है वो यूज़ करते हैं, तब हमें एसक्यूएल एरर्स आते हैं, यानी कि एसक्यूएल सिंटैक्स एरर आते हैं हमारे रिस्पॉन्स में। तो ये हम ऑटोमेट कर रहे हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल। उसके बाद हाइफ़न एफ, यानी कि जो फ़ाइल थी हमारी वेबएक यूआरएल्स की, उसे फेच करने को बोल रहे हैं। तो अब एसक्यूएल डिटेक्टर कैसे यूज़ करें और कहाँ पे मिलेगी? तो आप अगर मेरे रिपो में जाएँगे तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है एसक्यूएल डिटेक्टर करके। तो सिंपली आपको इसे क्लिक करना है और आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने मेरे टर्मिनल में ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कमांड को यूज़ करूँगा। तो सिंपली आपको कॉपी करना है और मुझे नेविगेट करना है एसक्यूएल डिटेक्टर में। उसके बाद मैं ये प्रिंट करूँगा। तो मैंने आपको वन लाइनर समझा दिया था कि ये किस तरह से वर्क करने वाला है। तो सिंपली मैं इसे एंटर पेस्ट करूँगा और मैं वेट करूँगा थोड़े टाइम के लिए कि ये चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो गया है और मुझे बता रहा है कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे जो है आर्टिस्ट इक्वल टू, वहाँ पे मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन की वार्निंग आ रही है। और अभी आप एक सेकंड, आपके लिए ना यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कैनिंग प्रोग्रेस बता रहा है मुझे। तो टोटल इन्होंने इतने यूआरएल्स फाइंड किए हैं, वहाँ से वो स्कैन कर रहा है। हर एक यूआरएल्स को वो टेस्ट कर रहा है कि वो एसक्यूएल इंजेक्शन से अफेक्टेड है कि नहीं, अफेक्टेड है कि नहीं करके। राइट, तो सबसे पहले हम अपने हमारे साइड से कंफर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन हमेशा प्रिसाइज़ नहीं रहता है। तो इट माइट गिव फॉल्स पॉजिटिव। सो हम सिंपली यहाँ पे नेविगेट कर देंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वार्निंग आ रही है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें एक वार्निंग आ रही है, मायएसक्यूएल फेच एरे एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी रिसोर्सेज करके, जो एरर है सर्वर साइड से वो मुझे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेक्शन पेलोड यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल कोट्स करके, राइट। तो इसे हम स्कैन कंप्लीट होने देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूआरएल्स फेच कर लिए हैं उन्होंने, जो है हमारे 90,202। तो हम न्यू टैब में जाके हम आज सीखेंगे कि एसक्यूएल मैप को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर्स को एसक्यूएल मैप यूज़ करना आता नहीं है कि उससे कैसे हम डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और हम डेटाबेसेस को कैसे डंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो एसक्यूएल मैप, तो हमें वेल मैप हाइफ़न हाइफ़न हेल्प लिख देता हूँ मैं। उसके बहुत सारे कमांड्स हैं, तो डोंट वरी, हम एक-एक करके भी आराम से देख सकते हैं।
सो यहाँ पे मैंने हेल्प मेनू खोल लिया है एसक्यूएल मैप का, ताकि अगर मुझे कुछ भी क्वेरीज़ चाहिए रहेगी, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपली हमें अगर एग्ज़ाम्पल लो कि जब तक वो डिटेक्शन हो रहा है, अगर हम मैन्युअली कैसे कर पाएँ? तो मैन्युअली करने के लिए हमें नॉर्मली आपको ट्रैवर्स करना रहेगा पर्टिकुलर वेबसाइट पे, कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैरामीटर आपको दिख रहा है कि नहीं। और नॉर्मली आपको सिमिलरली सेम चीज़ आपको करनी रहेगी, डिटेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 के बदले क्या हो अगर मैं 2 डाल दूँ, तो ओके, मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर फ़ाइल की इमेज मुझे आ रही है। तो क्या हो अगर मैं सिंगल कोट्स डिटेक्शन का पेलोड डाल दूँ? ओके, यहाँ पे मुझे प्रॉपर एसक्यूएल सिंटैक्स एरर आया है, जहाँ पे आया यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, यानी कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी ऑकर हो रही है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीटली कॉपी करना है और यहाँ पे एसक्यूएल मैप हाइफ़न हाइफ़न यूआरएल, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद कैट इक्वल टू जो भी था पैरामीटर, इतना ही रखना है। आपको डिटेक्शन और नंबर हटा देना है, ताकि जो हमारा एसक्यूएल मैप है वो कंप्लीटली यूज़ कर सके उस पर्टिकुलर पैरामीटर को। तो सबसे पहले यहाँ पे एन्यूमरेशन के लिए आप देख सकते हो, मुझे रिट्रीव एवरीथिंग या फिर मुझे डेटाबेस चाहिए, या फिर कंप्लीटली डंप ऑल द डीबीएमएस टेबल एंट्रीज और एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा डीबीएस, ताकि मुझे एन्यूमरेट करना है डेटाबेस को। सो हाइफ़न हाइफ़न डीबीएस, उसके बाद हाइफ़न हाइफ़न रैंडम एजेंट आप यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी कैसा है कि क्लाउडफ्लायर या फिर वेव कभी-कभी ब्लॉक कर देता है, अगर हम मैसिव स्कैनिंग करते हैं तो। सो उसके बाद यहाँ पे हम एंटर कर देंगे नॉर्मली। येस, आप यहाँ पे एसक्यूएल मैप में रिस्क और लेवल भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा रिस्क और लेवल्स रहेंगे, उतना वो डिग डाइव करता रहेगा वो अपने एसक्यूएल मैप की क्वेरीज़ को। तो इसे हम कंप्लीट होने देते हैं। हम देखते हैं कि कुछ क्वेरीज़ आती है कि नहीं। तो फाइनली हमारा डेटाबेस एन्यूमरेशन कंप्लीट हो चुका है, और वहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर से एसक्यूएल इंजेक्शन तो अफेक्टेड है ही, लेकिन यहाँ पे मैंने डेटाबेस को एन्यूमरेट करके मुझे 2 डेटाबेसेस मिले हैं, जो ये है पहला बाय डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन स्कीमा और दूसरा है एक्यूआर्ट करके। तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा को एन्यूमरेट और करके मतलब नहीं है। मुझे देखना है कि एक्यूआर्ट में और कौन-सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मुझे अगर और एन्यूमरेट करना हो, तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि एसक्यूएल मैप हाइफ़न हाइफ़न यूआरएल, वो कंप्लीटली अगेन मैं यूआरएल दूँगा उसे, जो है ये। उसके बाद हाइफ़न डी, यानी कि हम यूज़ कर रहे हैं हमारा डेटाबेस। ये यहाँ पे आप एक्सेस देख सकते हो कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डीबीएमएस डेटाबेस टू एन्यूमरेट, यानी कि मुझे एक्यूआर्ट को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक्यूआर्ट, उसके बाद हाइफ़न हाइफ़न कॉलम्स। मुझे देखना है उस पर्टिकुलर डेटाबेसिस में कितने कॉलम्स अवेलेबल है। तो लेट्स वेट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे इतने सारे कॉलम्स मिले हुए हैं कि एक्यूआर्ट में हमारा टेबल है गेस्ट बुक करके, और भी बहुत सारी डिटेल्स है। तो हम एक-एक करके भी उसे एनुमरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी आप अगर रिपोर्ट करते हो, तो आपको अच्छी खासी बाउंटी मिल मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। एग्ज़ाम्पल लो कि मुझे हाइफ़न टी कोई पर्टिकुलर टेबल यूज़ करना है, जैसे कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर करता हूँ। जैसे कि फीचर्ड हो गया, यूज़र्स हो गया, राइट? तो टेबल यूज़र्स ऐड करूँगा मैं यहाँ पे, टेबल यूज़र्स, उसके बाद ओके, यहाँ पे मुझे डिटेल्स दिख रही है कि यहाँ पे जो वेब सर्वर है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है एंड ऑल। अगर मुझे और डेटाबेसेस को या फिर कंप्लीटली टेबल की एंट्रीज़ को डंप करना है, तो मैं डायरेक्टली ये यूज़ कर सकता हूँ हाइफ़न हाइफ़न डंप करके। तो डू यू वांट टू स्टोर हैशेस ऑफ द टेम्परेरी फाइल्स? यस, यस, ऑब्वियसली। आई डू वांट टू करेक्ट देम बाय डिक्शनरी अटैक। मुझे अभी अटैक परफॉर्म नहीं करना है। सो अभी के लिए मुझे कंप्लीटली एक एंट्री मिल चुकी है, जो है हमारा सीसी एड्रेस कार्ड
पासवर्ड एंड ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, यूनेम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप इतना भी डिटेल्स आप रिपोर्ट करते हो तो आपको मिनिमम $2000 की बाउंटी से ज़्यादा मिलेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एसक्यूएल इंजेक्शन और एसक्यूएल मैप को ऑटोमेट कैसे करते हैं, और हमारा एसक्यूएलआई डिटेक्टर वो स्टिल अभी भी रन कर रहा है और जितने भी पैरामीटर्स है सब पे वो टेस्ट कर रहा है कि क्या वो पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो इससे वल्नरेबल है कि नहीं एसक्यूएल इंजेक्शन से। तो जैसे ही हमें कंप्लीट होता है तो हमें एक अच्छे से रिजल्ट्स आएंगे। अगर वो नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे पर्टिकुलर पैरामीटर पे एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं है, आपको मैन्युअली भी ट्राई करना रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एसक्यूएल डिटेक्शन एंड एन्यूमरेशन हम कैसे ऑटोमेट करते हैं। तो फाइनली हमने एसक्यूएल इंजेक्शन टॉपिक को कंप्लीटली कवर कर लिया है इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीरीज में। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो प्लीज वॉच आउट आवर प्रीवियस वीडियोस। मेरी वन लाइनर कलेक्शन गिटहब रिपो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि वल्नरेबिलिटी टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। अब बारी है साइबर सिक्योरिटी के अगले टॉपिक्स के जानने के लिए। तो मिलता हूँ आपको एक नए साइबर सिक्योरिटी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।